मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड है। ये रहा मेरा क्वेश्चन। हमको ये एस का फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें एल इनवर्स निकालना है और कौन से थ्योरम के हेल्प से? कन्वोल्यूशन थ्योरम के हेल्प से निकालना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम कब लगता है? जब दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और दोनों का सेपरेट हमें एल इनवर्स अगर हम निकाल पा रहे हैं तो उस केस में हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम लगता है। तो दो एस के फंक्शन हमको यहां से निकालने पड़ेंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो। तो एक को हम एफ एस लेंगे और दूसरे को हम क्या लेंगे? जी एस लेंगे। तो सबसे पहले हमको इसके ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से हमें एक एफ एस निकालना है और एक हमें जी एस निकालना है। तो ये देखिए एल इनवर्स लिखा हुआ है। एल इनवर्स इसको मैं ऐसा लिख रही हूं, एस स्क्वायर है तो एस अपॉन होल स्क्वायर है, तो एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, और दूसरा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसको आप एफ एस ले लीजिए और इसको आप क्या ले लीजिए? जी एस, और दोनों के बीच में क्या है? इंटू, और इसका हमें क्या निकालना है? एल इनवर्स। कौन से थ्योरम से? कन्वोल्यूशन थ्योरम से। अब स्टार्ट होता है, जब कभी भी आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना है तो एक को आप एफ एस लोगे और एक को जी एस लेकर दोनों का एल इनवर्स सेपरेट निकालेंगे। एफ एस के एल इनवर्स को कैपिटल एफ टी से डिनोट करेंगे और जी एस के एल इनवर्स को कैपिटल जी टी से डिनोट करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम कैपिटल एफ टी और कैपिटल जी टी निकालेंगे। उसके बाद हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे। सो लेट स्टार्ट होता है, लेट एफ एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी एस इज इक्वल्स टू से के बगल में लिखेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड तो इट बिकम्स एल इनवर्स एफ एस, और यहां पर एल इनवर्स लेंगे तो एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला आता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो एल इनवर्स है वो होता है कॉस ऑफ ए टी होता है, यहां पर ए है इसलिए ए टी, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एफ टी। ये हमारा आ गया कैपिटल एफ टी। सिमिलरली यहां पर भी दोनों साइड एल इनवर्स लेंगे तो ये एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कॉस ए टी, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी टी। इसमें भी बॉक्स बना दीजिए। हो गया कैपिटल एफ टी और कैपिटल जी टी निकल गया। अब इसके बाद जो कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखिए। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला? तो बाय, नाम आपको लिखना है थ्योरम का, ये मस्ट है। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम जरूरी है, कन्वोल्यूशन थ्योरम, चाहे तो इसमें मार्क भी कर सकते हैं। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम एल इनवर्स एफ एस और इनटू जी एस, दो एस के फंक्शन है उनके बीच में इनटू है और उसका हम एल इनवर्स निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेट करते हैं। क्या लिमिट लेते हुए? 0 से t की लिमिट में। किसको इंटीग्रेट करते हैं? तो दो फंक्शन होते हैं, दोनों के बीच में इनटू होता है। एक फंक्शन कौन होता है? कैपिटल एफ एक्स। अब कैपिटल एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो एफ टी जो है इसमें हम t की जगह x रखेंगे, और दूसरा फंक्शन कौन होता है? कैपिटल जी टी माइनस एक्स, और यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं? x। अब जी टी माइनस एक्स कैसे निकलेगा? तो ये जो जी टी है इसमें t की जगह हम t माइनस एक्स रखेंगे। ये आपको याद रखना है, 0 से t लिमिट इंटीग्रेशन की, कैपिटल एफ एक्स कैपिटल जी t माइनस एक्स डी एक्स। अब यहां पर आप LHS में वैल्यू रखिए। एल इनवर्स व्हाट इज एफ एस? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू व्हाट इज जी एस? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 0 से t आपका एज इट इज कैपिटल एफ एक्स, इसमें t की जगह x रखिए तो इट बिकम्स कॉस एक्स। यहां पर t की जगह t माइनस एक्स रखिए तो इट बिकम्स कॉस a इन ब्रैकेट t माइनस एक्स एंड dx। अब यहां देखिए इंटीग्रेशन 0 से t कॉस ax, a को अंदर ले जा रही हूं तो at माइनस ax हो जाएगा, और ये रहा आपका dx। कॉस a कॉस b, अगर इनके बीच में प्लस होता
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, क्योंकि हमको पता है जब दो कॉस के फंक्शन है, कॉस थीटा है और एक कॉस 2 थीटा है सपोज, उनके बीच में प्लस है तो सेपरेटली इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो जाता। इनके बीच में इंटू है तो इस इंटू को मुझे प्लस बनाना पड़ेगा। जब भी साइन कॉस या कॉस साइन या साइन साइन और कॉस कॉस प्रोडक्ट में होते हैं तो हमें उसके बीच में प्लस लाना पड़ता है, तब उसका इंटीग्रेशन हो पाता है। तो इनके बीच में प्लस लाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 sin a cos b 2 cos a sin b का बताया था। अब इसमें मैं आपको बता रही हूं 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है। 2 cos a cos b का क्या होता है फॉर्मूला, तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों cos होता है। और वैसे ही 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। अब इसको कैसे याद रखेंगे, यहां पर सिमिलर, यहां भी सिमिलर, और ये दोनों cos में होता है। यहां क्या होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b, और बीच में प्लस होता है cos a माइनस b, ये होता है। और 2 sin a sin b में थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, cos a माइनस b सामने आता है और बीच में माइनस cos a प्लस b। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। हो गया ये आपका। अब आपको पता है सामने में 2 लगा हुआ है तो आप सिंपली 2 का इनटू कर दीजिए। तो 2 का हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड। 1/2 को आप रहने दीजिए, इसको पहले आप इसमें फॉर्मूला लगाइए ताकि इनके बीच में प्लस आ जाए और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकूं। तो 2 cos a दिस बिकम्स a और इनटू cos b दिस इज b। ये आपका ax a है और b कौन है, at माइनस ax। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो मैं लगा रही हूं, 0 से t। 2 cos a cos b cos a प्लस b, a कौन है ax, b कौन है at माइनस ax। फिर बीच में क्या होता है प्लस cos a माइनस b, ax माइनस at प्लस ax हो जाएगा। इसके सामने माइनस लगाएंगे तो at माइनस ax प्लस, और ये पूरा बिग ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि इस पूरे को मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां पर आपका ax कैंसिल, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से t, सिर्फ आपका बचा यहां पर cos at और प्लस यहां पर ax ऐड हो गया 2ax माइनस at, और ये पूरा बिग ब्रैकेट में और बाहर पे dx, ये आ गया। अब देखिए ये इनटू में था प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब 2 फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होगा, इंटीग्रेशन का एडिशन रूल लगेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इसमें मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकती हूं या पहले इंटीग्रेशन का जो प्लस रूल है वो लगा सकती हूं। तो चलिए मैं प्लस रूल लगा रही हूं, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां लिख रही हूं एल इनवर्स निकल रहा है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका अब इंटू हो रहा है 1/2 का भी दोनों में इंटू होगा, 0 से t cos at फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, बीच में प्लस है 1/2 यहां भी जाएगा, 0 से t कितना है cos में cos 2x माइनस at और dx, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब 1/2 को रहने दीजिए बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, cos at भी कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से t, प्लस 1/2 को रहने दीजिए, 1/2 का इंटू दोनों में होगा। अब आपको पता है cos यहां पर x है, कांस्टेंट नहीं है ये, cos 2x माइनस at, तो पहले cos का होगा। cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन सिर्फ साइन होता है, माइनस साइन नहीं, साइन का माइनस cos होता है। तो cos का क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन एंगल एज इट इज रहेगा 2ax माइनस at, और अपॉन में कौन आएगा, x का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि आपका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो अपॉन में आएगा 2a। हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो ब्रैकेट लगाइए
बिग ब्रैकेट लगा दे रही हूं, बिग ब्रैकेट, और इसमें आप लिखेंगे 0 से t की लिमिट। अब 1/2 बाहर cos 80, इसमें आप अपर माइनस लोअर रखेंगे तो सिर्फ t आएगा, और उस t को मैं यहां सामने में लिख दे रही हूं, प्लस 1/4a, 2a बाहर कर दी, लिमिट रख रही हूं x की जगह t, तो साइन 2at माइनस 80, ये अपर लिमिट, माइनस साइन ऑफ x की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस 80, बिग ब्रैकेट, t/2 cos 80 प्लस 1/4a को छोड़ा मैंने, ये हो गया साइन 80 हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सामने वाले माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, साइन 80 प्लस साइन 80 2 साइन 80 हो जाएगा, t/2 cos 80, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन 80 डिवाइडेड बाई 4a, चाहे तो इसको कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स में, वहां लिख दे रही हूं, काफी नीचे हो जा रहा है, क्या आएगा, L इनवर्स निकाल रहे हैं हम किसका, s/s² प्लस a², L इनवर्स s/s² प्लस a² इंटू s/s² प्लस a² का पहला क्या आ रहा है, t/2 cos 80, और दूसरा टर्म 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2a, और इंटू क्या आ रहा है, साइन 80। चाहे तो इसको आप ऐसे उतार दीजिए, s इंटू एस क्या हो गया, s², नीचे s² प्लस a² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t/2 cos 80 प्लस 1/2a sin 80. This is the L inverse of s² plus a² का स्क्वायर by using convolution theorem. So thank you students.